नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मन की बात आपके साथ में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। खेती बाड़ी गुणी बानर सुअर सब पट कर गई, गाड़ गधेर सब सूख गई, घटला चुप बैठ गई। पितरों का बड़ाई घर और कुड़ आज सब खाली है गई। घर कुड़क माउन में ताऊ और खूब पटांगण में घाव भूड़न गया, जंगली जानवर ढूंढ गई। दोस्तों, आज पहाड़ में एक पलायनी का अभिशाप के रूप में पनपने लगा है। तो बहुत ज़्यादा पलायन होने लग गया है पहाड़ों में। घर के घर, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो हमारा सपनों का उत्तराखंड बना था, तो वो इसी को लेके बना था कि हमारे पहाड़ विकसित हों। किंतु आज उसका कुछ उल्टा ही असर देखने को मिल रहा है। घर के घर खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए हैं। तो इसी क्रम में हमने कुछ लोगों से पलायन के संदर्भ में बात करी, जिसके आपको कुछ अंश हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक बहुत जल्दी आपके समक्ष एक कुमाऊनी में लघु फिल्म भी लाने जा रहे हैं। आप लोगों का अगर प्यार आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में एक कुमाऊनी लघु फिल्म पलायन एक दर्द दिखाएंगे। तो ये उसी को लेकर उसका एक पार्ट 1 हमने बनाया है कि लोगों के विचार क्या हैं पलायन के बारे में, उनके क्यों पलायन हो रहा पहाड़ों से। तो इस संदर्भ में हमने अपने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैडम, गांव में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? पलायन क्यों हो रहा है? नमस्कार सर, मैं ग्राम सभा मार्च से बोल रही हूँ। तो यहाँ पे पलायन का सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मुख्य कारण है, यहाँ से लोग पलायन करते हैं। मैं मार्ट में रहती हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नीचे गांव में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ से कोई सड़क की सुविधा भी नहीं है। सड़क तो आगे है लेकिन कच्ची है। अगर हमें सब्जी भी कुछ मतलब ले जाना होता है कुछ भी, तो हमें दूर सड़ से अपने ले जाना पड़ता है। कोई मरीज है, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो उसके लिए भी मतलब यहाँ से इतनी दूर जाना पड़ता है। तो कोई यहाँ पे मतलब सरकार ऐसी सुविधाएं दे दे, ऐसे रोजगार के कोई साधन दे दे, हमारी सड़क मजबूत कर दे, तो यहाँ पे पलायन बहुत कम हो सकता है। तो जो लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, हम लोग जो अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें भी जंगली जानवर आके पूरा नुकसान कर जाते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं। तो इसलिए यही बेरोजगारी के कारण लोग यहाँ से पलायन करते हैं। धन्यवाद। कल बीता हुआ कल उत्तर प्रदेश था। ये देवभूमि आज से नहीं है, प्राचीन समय से ही, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मंदिर मिल जाएंगे और यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। परंतु यहाँ विकास की गति धीमी देखकर आक्रोश उत्पन्न हुआ और अलग राज्य बनाने का आंदोलन शुरू हुआ और उसकी परिणति 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के रूप में हुई, उत्तरांचल के रूप में। उत्तरांचल पर्वतीय क्षेत्र वासियों को मिला तो, परंतु विकास की गति धीमी रही और एक दंश उत्तराखंड को मिला, वो पलायन। पलायन आज के समय में उत्तराखंड के गांवों में देखते हैं तो घर के घर सूने, गांव के गांव सूने हो चुके हैं। मुख्य कारण पलायन का रोजगार है। रोजगार का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिस कारण लोग बाहर जाते हैं शहरों में और कम पैसे में भी वहाँ पर काम करने को मजबूर होते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे टाई बेल्ट लगा करके जाते हैं और जब हाई स्कूल इंटर पास करते हैं तो अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो घरों में खेती करना तो अपना शान के विरुद्ध समझते हैं और ऐसे में वो प्राइवेट नौकरी करने के लिए शहरों की तरफ तो पलायन करते हैं, लेकिन गांव में यदि कोई अफसर होंगे तो उनको उपयोग नहीं करेंगे और उनका उपयोग ना करके पलायन को और बढ़ावा मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो पलायन के मुख्य कारण है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का ना होना। एक समय था जब लोग सड़कों के लिए संघर्ष करते थे। अब आज सड़क तो गांव तक पहुंच चुकी है,
लेकिन गांव में लोग नहीं है उस सड़क पर चलने के लिए। यही बहुत बड़ी विडम्बना है। देखा जाए तो आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए शहर जाना पड़ता है। शहर में पता लगता है कि वहाँ डॉक्टर नियुक्त नहीं है संबंधित विषय के। ऐसी स्थिति में फिर उन्हें रेफर कर दिया जाता है हल्द्वानी या फिर दिल्ली। तो क्योंकि अगर उनके बहू बेटे बाहर रह रहे हैं तो उन्हें भी चिंता रहती है और वो उनको भी घर से ले जाते हैं। और घर में क्या होता है, फिर अंजाम यही होता है कि ताला पड़ जाता है। और पलायन विशेषकर कुमाऊं में अल्मोड़ा और गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल, ये 2 जिले बहुत ही बड़ा दंश झेल रहे हैं पलायन। इसको रोकथाम के लिए शासन ने कई प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहे हैं। जनता उससे संतुष्ट नहीं हो पा रही है और पलायन दिनों दिन होता चला जा रहा है। बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में सामने आ रहा है पलायन। आए हैं हम लोग मार्ट में भुवन रायल जी के पास। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि गांव में पलायन किस कारण से हो रहा है। के कारण तो बहुत सारे हैं इसमें कुछ सरकार की नीतियाँ भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से नहीं बन पाई हैं। दूसरा है यहाँ रोजगार का कमी, शिक्षा का अभाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और यातायात परिवहन सुविधाओं का अभाव के कारण भी है। दूसरा, जो पुराने खेती के हिसाब से जोड़ा जाता था, यहाँ जंगली जानवरों का इतना संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। दिन के जानवर अलग हैं, लंगूर हो गया, बंदर हो गए, चिड़ियाएँ हो गई, रात में शुअर हो गया। अगर उनकी रखवाली भी करें तो कहाँ तक करवाएं। सर, और क्या क्या कारण हो सकते हैं पलायन के गांव से। लाइन के कारण तो यहाँ जो है, एक तो पुरानी खेती जो हो गई वो बंजर हो गई है। वो बंजर मुख्य मैं कारण मानता हूँ। सरकार की जो नीतियाँ, वन्य जीव अधिनियम जो बनाया गया है, उसमें आजकल कोई भी वन्य जीव को मार नहीं सकता। और वन्य जीव का जंगलों से सीधे घरों में आगमन हो जा रहा है, क्योंकि जंगल में उनके लिए खाना है नहीं, जंगल उतने रहे नहीं। जंगलों में आग लगने के कारण पूरे उनके रहने का आवास खत्म हो जा रहे हैं। और जंगलों में जहाँ तक हो गया अतिक्रमण, भी मानव द्वारा अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण की वजह से मानव के क्षेत्र में आ गए हैं। मानव क्षेत्र में जितने भी मानव अपने लिए खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है वो सब खत्म कर जा रहे हैं। इसलिए आदमी उस ओर रुझान न करके यहाँ से पलायन कर रहा है। सर, इसके अलावा कुछ, जैसे जंगली जानवर वगैरह बहुत आतंक हो रहा है। जंगली जानवर का आतंक यहाँ रोजगार परक में, अगर यहाँ का व्यक्ति अगर कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन या गाय पालन भी करता है, वो भी जंगली जानवरों के अभाव से नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा उसके खुले स्वतंत्र रहने के लिए जंगल में ले जा रहा है, वहाँ पर लेपर्डों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो घर के पास ही बकरियों को, गाय को मार जा रहे हैं। और मुर्गी पालन में जो एक सीमित बाड़ा है, वहाँ पर मुर्गियाँ इसलिए नहीं पाल रही क्योंकि यहाँ अनाज उत्पादन पर शून्य हो गया है। क्योंकि यहाँ से घरेलू दाने से उसको पाला जा सकता था, वो अब नहीं पाल सकते। क्योंकि अगर बाज़ार में जाएं तो कम से कम 40-50 रुपये किलो मुर्गी दाना हो रहा है, वो उसको वहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि इनपुटिंग कम है, आउटपुटिंग खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए उसको यहाँ से पलायन करना ही पड़ रहा है। वहाँ चाहे वो कहीं पर हल्के फुल्के घरों में काम कर ले, प्लेन्स में, मैदानी क्षेत्रों में, या कहीं पर दुकानों में काम कर लिया, होटलों में काम कर लिया, उससे उसकी जीवन यापन थोड़ा बहुत हो पा रहा है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन पालन करने के लिए उसके बाद रोजगार के साधन जो पुराने पैतृक थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। यानी अगर उसको करना भी चाहे तो बहुत ही ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उससे लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए वो यहाँ से पलायन कर रहा है। धन्यवाद सर जी। आपके बच्चे यहीं हैं गौरदा? बाहर हैं बच्चे। बाहर हैं? अच्छा, यहाँ रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा क्या उनको? हाँ, हो रहा है, ऐसे रोजगार ऐसे ही हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। क्योंकि आजकल तो गांव में भी बहुत रोजगार खुल गए हैं, सरकार भी दे रही है, मनरेगा में भी काम चल रहा है। तो जो काम कर रहे हैं बच्चे करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, बच्चे करने को तैयार नहीं हो रहे, क्या कारण है? तो यहाँ मनरेगा वगैरह में आपको टाइम पे दिहाड़ी मिल जाती है? टाइम पर तो नहीं मिलती, देर में मिलती है।
आप खेती बाड़ी करते होंगे, हाँ, खेती-बाड़ी कुछ हो रहा है या जंगली जानवर वो करते हैं? जंगली जानवर खा जाते हैं। बंदर है, रात को बंदर है, हम्म, खा जाते हैं। सरकार तो योजना दे रही है, उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। क्या आपको गांव में रोज़गार मिल रहा है क्या? गाँव में रोजगार तो मिल ही रहा है, फिर सब्जी उत्पादन का वो करते हैं, तो उसका इतना हमें वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो जंगली सुअर हैं, बंदर हैं, और थोड़ी बहुत जितना भी होता है तो मिल ही जाता है रोजगार। आप सब्जी हाँ, वगैरह कहाँ अल्मोड़ा में बेचते हैं या यहीं आते हाँ, हैं? हम अल्मोड़ा में थोड़ी बहुत सब्जी अल्मोड़ा मार्केट में ले जाते हैं, थोड़ी बहुत पैसा उससे हमें मिल पाता है। सरकार की तरफ से आपको कुछ सरकार की वजह से हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए तो उससे बेहतर उत्पादन हम कर सकते हैं। आजकल तो 80% में पॉली हाउस वगैरह दे रही है हाँ, सरकार, कई योजनाएं ये दे चीज़ रही की हैं। हमारे वहाँ कमी है पॉली हाउस की, जो इसके बारे में ज़रा संज्ञान लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाया जा सके, तो क्या उससे हमें और बेनिफिट मिल पाएगा। क्या गांव में कृषि विभाग वाले कोई आते हैं क्या, बीज वगैरह मिलता है क्या? अभी तो कुछ ऐसा अभी तक तो नहीं आते हैं, तो सरकार ऐसी कोशिश करे कि कोई कृषि संबंधी कोई ऐसा हमारे लिए हो तो उसके लिए हमारी अच्छा, मदद करे तो और उत्पादन हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने कोशिश करी कि सरकार तो बीज वगैरह भी दे रही है, वो भी कोशिश दे तो रही है। कई बार की है, मगर नहीं मिल पाता है ना, इसकी वजह से हमारा रोजगार थोड़ा बहुत कम मात्रा में होता है। तो सरकार थोड़ा मदद करे तो उससे और आगे हमारा रोजगार आगे शायद इसी बढ़े। वजह से आपके गांव में पलायन हो रहा पलायन होगा। तभी हमारे गांव में पलायन हो रहा है, तो इसी की वजह से हमारा पलायन नहीं तो रुक जाता, और जो बाहर लोग गए हैं वो अपने घर में ये खेती बाड़ी का व्यवसाय कर सकते हैं, तो सरकार की वजह से कुछ हमें मदद मिल जाए तो वो और बेहतर होगा। जी, धन्यवाद। ठीक है।